हेलो एवरीवन। ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा हो और कैसे भी करके उन्हें पास होना है। इस वीडियो को पूरा देखिए। इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सेलेक्टेड टॉपिक जो पूरा कंफर्म श्योर क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। ये सारे टॉपिक का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो आप एग्ज़ाम में इजी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और ये सारे टॉपिक से आप 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं एक दिन में, और वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जो आरजीपीवी एग्ज़ाम में आता है। पीवाईक्यू क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो आरजीपीवी एग्ज़ाम में सेम आ सकता है, डिजिट भी सेम आएगा, पूरा सेम क्वेश्चन आ सकता है। तो इस वीडियो में बताने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे बर्नौली डिफरेंशियल का बताएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑक्सिलरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एजेक्ट का बताएंगे, साइमल्टेनियसली इक्वेशन का बताएंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के विद सॉल्यूशन के साथ आपको बताएंगे, और इससे सेलेक्टेड क्वेश्चन बताएंगे जो आरजीपीवी एग्ज़ाम में आता है। और ये सेलेक्टेड टॉपिक है जो आरजीपीवी एग्ज़ाम में बार बार आता है, कंफर्म श्योर। यही टॉपिक से क्वेश्चन आरजीपीवी एग्ज़ाम में रहेगा। अब देख सकते हैं यूनिट वन ये सेलेक्टेड टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे कंफर्म श्योर क्वेश्चन आरजीपीवी एग्ज़ाम में आएंगे, और इसे आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं। इससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन जो आरजीपीवी एग्ज़ाम में पूछा है वही क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे। बर्नौली का हो गया, उसमें आपको सॉल्व करवाएंगे। उसके बाद यूनिट ये तीनों से सॉल्व करवा दें, साइमल्टेनियसली से सॉल्व करवाएंगे, ऑक्सिलरी डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व कराएंगे, एग्जैक्ट से सॉल्व कराएंगे। लेकिन इस बार एग्जाम में बर्नौली या लीनियर डिफरेंशियल का क्वेश्चन आएगा, यहाँ से ऑक्सिलरी डिफरेंशियल इक्वेशन का, और साइमल्टेनियसली यहाँ से आप इससे 3 क्वेश्चन आरजीपीवी एग्जाम में आता है। आप ये तीनों क्वेश्चन आपको कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप आरजीपीवी एग्जाम में 21 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। 3 क्वेश्चन आएगा। उसके बाद यूनिट 2 से वेरिएशन ऑफ पैरामीटर कंफर्म क्वेश्चन आरजीपीवी एग्जाम में रहता है। इसमें ये 7 नंबर का कंफर्म रहेगा। उसके बाद चेन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक क्वेश्चन आता है। उसके बाद प्रूव डैट द बेसिस फंक्शन, तीन को प्रूव डैट है, वही तीनों क्वेश्चन आता है। आपको इसका भी सॉल्यूशन बताएंगे, वीडियो को लास्ट तक देखिए। उसके बाद ये वीडियो स्पेशली उनके लिए जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा हो और वो कैसे भी करके पास होना चाहते हैं, तो ये वीडियो को लास्ट तक देखिए। उसके बाद यूनिट 3 चार्पेड मेथड कंफर्म क्वेश्चन रहेगा। इसे 3-4 क्वेश्चन बताएंगे सेलेक्टेड क्वेश्चन जो आरजीपीवी एग्जाम में आते हैं। आप प्रैक्टिस एक दिन में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कर सकते हैं जो आरजीपीवी एग्जाम में आता है। सेम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एलोना ये भी कांस्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यूनिट 4 एनालिटिकल एंड हार्मोनिक फंक्शन यूनिट 4 में कंफर्म आता है। कोची थ्योरम, पोइसन रेसिड्यू इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यूनिट 5 में डायरेक्शनल डेरिवेटिव, सोलिनोडियल इरोटेशनल का शॉर्ट नोट ये आता है। उसका स्टोक थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम और ग्रीन थ्योरम। इस बार ग्रीन थ्योरम 12 पूछता है, तो इस बार स्टोक थ्योरम का क्वेश्चन आएगा। ये सारे क्वेश्चन के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप वीडियो में बताएंगे, वीडियो को लास्ट तक देखिए। आप मेरे चैनल में जाके ज़रूर देखें प्रिडिक्शन वीडियो M1 का बताए थे 16 क्वेश्चन, उसमें से 7 क्वेश्चन डिजिट के साथ सेम आ गया, और उसमें बताया सारा टॉपिक से क्वेश्चन सेम था, बट 7 क्वेश्चन सेम आ गया। उसमें वीडियो को में जाकर पूरा देखिए, मैं प्रिडिक्शन वीडियो विथ प्रूफ के साथ आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। मैट्रिक्स का 4 क्वेश्चन आ गया, मैक्लॉरेन टेलर आ गया, फोरियर सीरीज का क्वेश्चन सेम आ गया, x+x²। आप मेरे चैनल में जाके ज़रूर देखें। और M2 के लिए भी सेम बता रहे हैं। उससे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आरजीपीवी एग्जाम में जो सेम क्वेश्चन आ जाते हैं, जो यूनिट बाय यूनिट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आपका 1-2 क्वेश्चन बाहर जा सकता है, बट सारे क्वेश्चन उसी से पूरा सेम डिट्टो डिजिट के साथ सेम क्वेश्चन आएगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको सॉल्यूशन बताएंगे वीडियो को, और उसके 5 यूनिट के 5 अलग अलग सॉल्यूशन बताएंगे। इसमें यूनिट 1 का बताएंगे, फिर यूनिट 2 का दूसरा वीडियो अपलोड करेंगे। आप 3-4 वीडियो 5 यूनिट का वीडियो आप देख लीजिएगा, और उसे और आप मेरे प्रिडिक्शन वाला वीडियो जाके ज़रूर देखें मेरे चैनल में। उसमें जो इम्पोर्टेंट उसमें एग्ज़ाम फॉर्मेट क्वेश्चन सैम्पल सेट के जैसा क्वेश्चन बनाया है। जिस तरह क्वेश्चन आरजीपीवी में आएगा वैसे ही क्वेश्चन सेम आ सकता है, और यूनिट बाय यूनिट बताए हैं। जो प्रिडिक्शन वाला वीडियो बताए हैं वैसा बिल्कुल आपको क्वेश्चन सेम मिलेगा, सेम टॉपिक
सेम क्वेश्चन थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, बट वो टॉपिक से कंफर्म क्वेश्चन आएगा। तो आप प्रिडिक्शन वाला वीडियो जाके जरूर देखें। आपको बार बार बोल रहे हैं, प्रिडिक्शन वाला वीडियो से RGPV एग्जाम में M1 में आया है। उसके बाद M3 का वीडियो बताया था, उसमें भी आया था। उसके बाद फिजिक्स का वीडियो बताए थे, 20 क्वेश्चन उसका प्रिडिक्शन डाला हुआ, 12 क्वेश्चन सेम आ गया था। आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। ये प्रिडिक्शन जो 23 जुलाई को RGPV एग्जाम में आ सकता है, सेम टॉपिक रहेगा। लीनियर डिफरेंशियल या बर्नौली का क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद एक्सिलरी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन रहेगा, और फिर साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन रहेगा। इससे टोटल 21 नंबर का आएगा। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। आप इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर लें, फिर आप 21 नंबर का आप ईजी से बना पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, फिर आप कोई भी क्वेश्चन आए आप ईजी से बना सकते हैं। उसके बाद प्रूफ डाइट का क्वेश्चन आता है, 3 क्वेश्चन आपको बताएंगे, वो तीनों में से क्वेश्चन कंफर्म आता है। उसके बाद सॉल्व द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, ये कंफर्म क्वेश्चन, ये टॉपिक से कंफर्म क्वेश्चन रहता है। और इस पर एग्जाम के लिए D² + 1 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो RGPV एग्जाम में इस बार आ सकता है। आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, 2 क्वेश्चन और ये क्वेश्चन। और अगर आप ये सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे। और इससे ये रिड्यूसिंग नॉर्मल फॉर्म का क्वेश्चन आता है इस टाइप से, ये पूछता नहीं बट कभी कभी पूछ देता है, ये आप एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद ये कंफर्म क्वेश्चन है। यूनिट 2 से भी 3 क्वेश्चन आता है कंफर्म। आप ये सारा कंसेप्ट, ये टॉपिक आप कवर कर लीजिएगा तो आपका सारा कंसेप्ट क्लियर होगा, तो आप एग्जाम में अच्छे से बना पाएंगे। उसके बाद यूनिट 3 है, 4 किलोमीटर का क्वेश्चन कंफर्म रहता है। और इस टाइप के क्वेश्चन आप मेरे चैनल में मिल जाएगा। 3-4 क्वेश्चन, वही 3-4 क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, और वही उसी में से क्वेश्चन आपको RGPV एग्जाम में देखने को मिलेगा। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आएगा, पार्शियल डिफरेंशियल एलिमिनेशन आर्बिट्री फंक्शन, ये भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद एनालिटिकल एंड हार्मोनिक फंक्शन का क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद कॉची थ्योरम का क्वेश्चन एक रहेगा। उसके बाद पोल रेसिड्यू का क्वेश्चन रहेगा। और फिर यूनिट 5 से, यूनिट 3 से यूनिट 4 से भी 3 क्वेश्चन आता है, 4 क्वेश्चन। उसके बाद यूनिट 5 से फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव, इंपॉर्टेंट। इसमें बहुत सारे टॉपिक है, बट सारे टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आते हैं। डायरेक्शनल डेरिवेटिव का क्वेश्चन आता है। उसके बाद वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम, ये ग्रीन्स थ्योरम बार बार आते हैं, तो इस पर ग्रीन्स थ्योरम नहीं आएगा, इस पर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम या स्टोक्स थ्योरम आएगा। और अगर ये 14 नंबर का आएगा तो एक ही क्वेश्चन आएगा। और अगर ये 7 नंबर का पूछेगा तो फिर राइट शॉर्ट नोट इसके साथ पूछेगा। कॉची रामन इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, राइट शॉर्ट नोट अगर पूछेगा तो। फिर ग्रीन्स थ्योरम इंपॉर्टेंट है, सोलेनोइडल एंड रोटेशनल इंपॉर्टेंट है। कॉची इंटीग्रल फार्मूला, ये आपको RGPV एग्जाम आ सकता है। ये प्रेडिक्शन वीडियो है। ऐसे ही आपको RGPV एग्जाम में सेम क्वेश्चन देखने को मिलेगा 23 जुलाई को जो पेपर होने वाला है M2 का। ये यूनिट बाय यूनिट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप अभी इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिए, इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वीडियो में सब कुछ बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिए। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो RGPV एग्जाम में आते हैं। PYQ क्वेश्चन है, ये प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन। आप इतने क्वेश्चन सॉल्यूशन कर लेंगे तो आपको शिवानी बुक का हेल्प लेना पड़ेगा। उसमें तो एक दिन में से 60-70 क्वेश्चन रहता है। उसमें से जो इंपॉर्टेंट और जो RGPV एग्जाम में आते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट यही सब है। इसी में से क्वेश्चन RGPV एग्जाम में आएगा, आपको देखने को मिलेगा। ये सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। और ऐसे भी वीडियो में बताएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है और कौन RGPV एग्जाम में आ सकता है इस बार। ये यूनिट 2 का है। ये प्रूफ डाइट का क्वेश्चन बताए थे, ये तीनों में से कंफर्म क्वेश्चन आएगा इस बार, ये क्वेश्चन आएगा। ये उसके बाद यूनिट 3 का चार्टिंग मेथड, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, आर्बिट्री फंक्शन, ये भी ये क्वेश्चन यहाँ से, क्वेश्चन यहाँ, फिर ये क्वेश्चन यहाँ से। उसके बाद यूनिट 4 से एनालिटिकल एंड हार्मोनिक फंक्शन का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद कॉची रामन थ्योरम का आएगा। फिर पोल एंड रेसिड्यू इस टाइप का क्वेश्चन आएगा यूनिट 4 का। ये यूनिट 5 का जो BBI किया वो RGPV इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये RGPV एग्जाम में इस बार आ सकता है। आप ये सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, आपको PDF नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो RGPV एग्जाम में पिछला बार आया है और आ सकता है। रेफरेंस क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व लिखा रहेगा तब भी आपको समझना है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, या लिखा रहेगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्वेश्चन है। उसके बाद इसमें इसको फिर dy/dx करके इसको P और Q वैल्यू निकालें यहाँ से। अपने यहाँ P और Q ये इस फॉर्म में नहीं था, आपको इस फॉर्म में, अगर क्वेश्चन सिंपल आया तो आपको इस फॉर्म में दिया रहेगा, और नहीं तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके
डिवाइड करके, ऐसे करके डिवाइड करके फिर इंटू करके, और फिर आपको ये फॉर्म में अरेंज करके फिर पी और क्यू का वैल्यू लिखना है। फिर आई एफ इंटीग्रेशन का फार्मूला लगा के, ई इसका फार्मूला लगा के फिर यहाँ से इंटीग्रेशन करके ये आंसर लाना है। फिर इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। फिर जनरल सॉल्यूशन का ये फार्मूला होता है। फिर जनरल सॉल्यूशन के बाद ये इंटीग्रेशन करेंगे फिर इसे कैंसिल करेंगे फिर इसमें इसका फिर इंटीग्रेशन 1/1 + y² इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स y + c, और फिर इसका फार्मूला लास्ट में tan इनवर्स y + c, ये आंसर आ जाएगा। आपको आंसर आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, फिर लास्ट में अरेंज करके आंसर लिख दें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इंपॉर्टेंट फार्मूला आप चाहिए तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। शॉर्ट वीडियो में आपको M2 के ही ऑल इंपॉर्टेंट फार्मूले आपको एक साथ मिल जाएंगे। आप जाके ज़रूर देखें वीडियो फार्मूले सारे। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो RGP एग्जाम में आ सकता है। आप देख सकते हैं इसमें डिवाइडिंग बाय 1 + x सर के साथ किए, फिर इसको अरेंज किए, फिर पी क्यू का वैल्यू लिखें, फिर आई एफ इंटीग्रेशन फैक्टर का फार्मूला लगाएं, फिर जनरल सॉल्यूशन निकालें। फिर ऐसे करके ये इंटीग्रेशन करके फिर यहाँ साइन एक्स इसका फार्मूला था cos x का साइन एक्स, फिर y = sin x अरेंज करके लिख दें, आंसर हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लीनियर डिफरेंशियल का 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तीसरा है। ये क्वेश्चन आता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको ऐसे करके डिवाइड करके फिर इंटू करके अरेंज करके वैल्यू ऐसे, और फिर पी और क्यू के फॉर्म में लाएंगे। फिर आप इंटीग्रेशन फैक्टर लगा के जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरल सॉल्यूशन फार्मूला लिख फिर इंटीग्रेशन का फार्मूला लगा के फिर इसमें कैंसिल करके इसका 1/1 + y² बचेगा। फिर इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स y होता है, इनवर्स प्लस c। आप आंसर यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, शिवानी बुक में आपको यहाँ तक आंसर मिलेगा, और आपको अरेंज करके आंसर यहाँ तक लिख देना है। आपको शिवानी बुक सॉल्व करिएगा तो यूनिट 1 से आपको कम से कम 60-70 क्वेश्चन मिलेगा। उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, उसमें बहुत एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन है। तो आपके पास एक दिन टाइम है, तो आपके पास कम टाइम है, तो आप ये क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन सॉल्व करके जाइए। इसमें PYQ क्वेश्चन ही है, बार बार जो एग्जाम में आता है वो क्वेश्चन सॉल्यूशन है। इसमें वीडियो को पूरा देखिए। इसमें आपको बताए हैं यूनिट 1 के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट, आप एक बार इसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा। सॉल्यूशन करके वीडियो को पॉज करके आप सॉल्यूशन देख लीजिएगा, आपको कंसेप्ट क्लियर है। पहले इसको देखिए, क्वेश्चन पहले इस फॉर्मूले में दिया है, इसमें पी क्यू वैल्यू लिखिए, आई एफ इंटीग्रेशन फैक्टर लगा के फार्मूला जनरल सॉल्यूशन निकाल कर यहाँ पे आंसर ले आएँ। ये भी क्वेश्चन वैसे ही था, ये ईजी क्वेश्चन है। इस तरह RGP एग्जाम में देता नहीं, बट अगर इस पर ईजी क्वेश्चन बनाएगा तो इस टाइप का क्वेश्चन दे देगा। इससे देख सकते हैं सॉल्यूशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको शिवानी बुक सॉल्यूशन नहीं देखना है, और उसमें बहुत सारा क्वेश्चन है। आप इस वीडियो को देखें, यहाँ से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का 6-7 क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन और है, टोटल 6-7 क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन रिपीट करेगा तो यही 7 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन कन्फर्म आएगा। आप देख सकते हैं ये 8 क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये RGP एग्जाम में आ सकता है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। इसमें पहले इसको ये वैल्यू को आपको समझना होगा। ये m का वैल्यू, ये n का वैल्यू है। उसके बाद इसका dy/dx निकालेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वैल्यू आएगा। फिर dmy/dy निकालेंगे, फिर dn/dx निकालेंगे तो ये वैल्यू आया। ये वैल्यू दोनों सेम है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1-2 लिखेंगे dm/dy = del n/dx। हैंस द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। आपको यहाँ तक लिख देना है। उसके बाद ये दोनों इक्वल है तो इसका आगे सॉल्यूशन होगा। ये एग्जैक्ट है, इसके बाद सॉल्यूशन करना पड़ेगा। फिर ये कंप्लीट सॉल्यूशन आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें थोड़ा आप ये वाला इजी है। फिर ये हैंस करके ये फार्मूला लगा के इंटीग्रेशन m/dx + इंटीग्रेशन m/dy = 0 करना है। फिर y कांस्टेंट और फिर x फ्री फ्रॉम x टर्म लिखना है। उसके बाद ऐसे इंटीग्रेशन करके और आंसर आपको लिख देना है। और अगर ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन आता है जब एग्जैक्ट नहीं हो तो उसको एग्जैक्ट कैसे बनाएं। ये क्वेश्चन एग्जैक्ट है तो आप फिर वैसे ही क्वेश्चन है ये, वैसे ही आपको क्वेश्चन सॉल्यूशन पिछला क्वेश्चन जैसे सॉल्व किया वैसे ही क्वेश्चन ये भी सॉल्यूशन होगा। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकाल देंगे ऐसे ही, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आंसर आ जाएगा यहाँ पे। इसमें u/v का इसका फार्मूला है। ये क्वेश्चन भी ये भी क्वेश्चन एग्जैक्ट का है। और ये क्वेश्चन ऐसा बताएंगे जिसमें एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट कैसे बनाते हैं, इसमें फार्मूला लगेगा, अलग फार्मूला।
ये क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन है, आप सॉल्यूशन कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन है जो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसमें इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। इसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आप एम और एन लिख दिए, फिर डी एम बाई डी वाई इक्वल टू ये फार्मूला पुट करके इसको इंटीग्रेशन करके ये लाएँ। उसके बाद फिर डी एन बाई डी एक्स निकालेंगे, इसका इंटीग्रेशन करने के बाद ये आया, ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है तो यहाँ लिख देगा डी एम बाई डी वाई इक्वल नॉट डी एन बाई डी एक्स, सो हैंस द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। फिर इसको एग्जैक्ट कैसे बनाएंगे, फिर सिंस एम एन एन करके होमोजेनियस लिखेंगे, फिर आई एफ का फार्मूला लाएंगे 1/m एक्स प्लस एन वाई फार्मूला लगाएंगे। उसके बाद ये फार्मूला लगाएंगे, वैल्यू एम का पुट करेंगे यहाँ से और एन का वैल्यू पुट करेंगे, फिर इसे कैंसिल करेंगे आई एफ, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/x² प्लस y² के साथ, सबको मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इक्वेशन 1 लिख देंगे। वैल्यू एम और एन का ये वैल्यू आएगा। उसके बाद अब डी एम, अब ये एग्जैक्ट बन गया है, ये दोनों वैल्यू इक्वल है, फिर डी एम वाई डी एक्स करके इसका इक्वेशन ये वैल्यू आएगा -1/y² और डी एन बाई डी एक्स निकालेंगे तो इसका भी -1/y²। फिर ये दोनों वैल्यू इक्वल है तो यहाँ लिख सकते हैं सिंस डी एम बाई डी वाई इक्वल टू डी एन बाई डी एक्स, सो इट्स कंप्लीट सॉल्यूशन, ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू सी, ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है, ये फार्मूला। इसके बाद वैल्यू पुट कर दिए, उसके बाद यहाँ पे आंसर ले आए और एग्जैक्ट का आंसर एक्स वाई बर्नौली के पास। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, वे भी ऐसा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जैक्ट दिया हुआ, दोनों इक्वल है, ये इजी क्वेश्चन है। उसके बाद सेपरेशन वेरिएबल इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपके पास टाइम है तो आप एक बार देख लीजिएगा। डी वाई बाई डी एक्स कॉस एक्स प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई इंपॉर्टेंट है, एक्स प्लस वाई यहाँ पे पुट करेंगे, फिर ऐसे डिफरेंशियल भी एक्सट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद पुट इक्वेशन 1 करेंगे, फिर कॉस भी प्लस साइन भी ऐसे पुट करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ तक लाएंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन बोथ साइड करेंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड के बाद ऐसे सॉल्यूशन करेंगे, फिर आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। उसके बाद फिर ये सॉल्यूशन देख सकते हैं। ये क्वेश्चन बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन, ये क्वेश्चन आता है इस टाइप का क्वेश्चन। पहले इंटू करेंगे y 1/y² से इंटू करेंगे सबके साथ, फिर डिवाइड करेंगे, फिर ये पुट करेंगे y इनवर्स इक्वल टू बी y इनवर्स टू डी वाई डी एक्स पुट करेंगे, फिर ऐसे करके फिर पी और क्यू का वैल्यू निकालेंगे, फिर आई एफ इंटीग्रेशन फार्मूला लगा के उसके बाद फिर ये इंटीग्रेशन करके यहाँ फार्मूला आंसर ले आएंगे। फिर इसका वी इंटू आई एफ ये फार्मूला होता है, ये वैल्यू पुट करके इसका जगह हम वैल्यू पुट करेंगे, फिर इंटीग्रेशन ये होता है, फिर -x प्लस सी होगा, ये आंसर हो जाएगा। इसको अरेंज करके आप लिख सकते हैं, आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारा सॉल्यूशन आप कर लें, इस टाइप से क्वेश्चन है। फिर वैसा ही क्वेश्चन है, फिर इसको डिवाइड बाई इसमें वाई इनवर्स पुट करेंगे वैल्यू, फिर आई पी और क्यू इसमें नहीं दिया। आपको बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको सीधा इस फॉर्म में दे। आपको क्वेश्चन इस टाइप से आपको डिवाइड मल्टीप्लाई या कैसे भी करके आपको पी और क्यू और पुट करके आपको वैल्यू लाना पड़ेगा, फिर आई एफ इंटीग्रेशन फार्मूला लगा के फिर आपका आंसर आएगा। बर्नौली का है, ये भी वैसा ही है, इसको भी इंटू डिवाइड करके फिर पुट करके आई एफ का फार्मूला लगा के फिर जनरल सॉल्यूशन निकाल देंगे। फिर ये भी क्वेश्चन है, ये बर्नौली एक एग्ज़ाम में आता है बाय बर्नौली इक्वेशन, आप देख सकते हैं। बर्नौली इक्वेशन ये पुट किए वैल्यू, फिर पी और क्यू का वैल्यू लेके फिर आई एफ इंटीग्रेशन फार्मूला लगा के और फिर जनरल सॉल्यूशन निकाल दिए, आंसर ये आएगा बर्नौली डिफरेंशियल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आप एक बार सॉल्यूशन देख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन आप एक बार सॉल्यूशन वीडियो में देख के समझ सकते हैं। फिर आई एफ इंटीग्रेशन फार्मूला निकाल के ये सॉल्यूशन हो गया। ये क्वेश्चन आप सॉल्यूशन देख लीजिए एक बार, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, सारा सॉल्यूशन है, आप एक बार ज़रूर देख लें। ये सॉल्यूशन एक बार देख लें, ये सारे क्वेश्चन ये शिवानी में सारे क्वेश्चन सॉल्व है। इसका आंसर आप ये लास्ट में सॉल्यूशन कर छोड़ दें, आप सॉल्यूशन खुद कर लीजिएगा। अब यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से 7 नंबर का कंफर्म एक्जुलेट डिफरेंशियल इक्वेशन का 3-4 टाइप का क्वेश्चन होता है। अब इसमें देखिएगा, इसमें बेसिक लेवल से फिर धीरे धीरे क्वेश्चन जो आता है उस टाइप से ले गए। इसमें देखिए इजी क्वेश्चन है, फिर इसका वैल्यू एम ऐसे करके फैक्टर मेथड से बना करके वी नॉट डॉट एम का वैल्यू निकाल के वी नॉट डॉट सी एफ का फार्मूला लगा दिए। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन इस टाइप से आएगा,
ये क्वेश्चन कभी आता नहीं है, कभी कभी रेयर केस में पूछ देता है। उसके बाद इसे लेवल धीरे धीरे हाई करेंगे, उसके बाद इस टाइप से क्वेश्चन बनाएंगे, फिर CF फॉर्मूला लाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन कंफर्म आता है, जीरो डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन लिखा नहीं रहता है, बट आपको समझना है इस टाइप का क्वेश्चन आता है। और आपको क्वेश्चन ऐसा रहेगा, इक्वल में रहेगा e का पावर x sin x cos x रहेगा, या फिर e का पावर x रहेगा, या x + y रहेगा। इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो में बताएंगे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे रिलेटेड। उसके बाद देखिए e का पावर -x वाला है, इसका पावर x में रूट सारी इमेजनरी आ गया, तो इसका फार्मूला अलग होता है। इसका e का पावर x ये फार्मूला होता है। और फिर CF इसका निकाल दें, फिर इसका PI निकाल दें, फिर पार्टिकुलर इंटीग्रेशन उसका PI का होता है। उसके बाद ये फार्मूला लगा के Q × FD ये फार्मूला होता है, इंटू IF ये फार्मूला लगा के पुट करके। और अब यहाँ 0 नॉट इक्वल टू है, तो फिर हैंस कंप्लीट सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन CF PI निकाल देंगे, ये कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ। इस तरह RGP भी एग्जाम में आता है, बट इसमें कुछ और ऐड रहता है। ये भी सॉल्यूशन देख लें जो वैसा ही है। m का वैल्यू निकालना है, फिर m का फार्मूला लगा के उसके बाद m का 2 वैल्यू आए इमेजनरी रूट्स, तो इसका CF इमेजनरी का आएगा, तो इसमें अलग इमेजनरी आएगा तो अलग है, रूट अगर इक्वल आएगा तो उसके लिए अलग फार्मूला है, फिर PI। उसके बाद ये कंप्लीट सॉल्यूशन इस टाइप का क्वेश्चन आता है RGP एग्जाम में। फिर ऐसे करके सॉल्यूशन करके आपको m का वैल्यू निकाल के ऐसे फार्मूला लगा के उसके बाद m का वैल्यू निकाल लेंगे। ये स्पेशल कैसे रूट सारी इमेजनरी आ गया, तो इसके लिए अलग फार्मूला होता है। फिर CF निकालेंगे, फिर PI निकालेंगे। PI इस टाइप से कैसे सॉल्यूशन आप एक बार जरूर देख लें, लाइन बाय लाइन सॉल्यूशन आपको सब कुछ समझ में आएगा। हैंस कंप्लीट सॉल्यूशन CF + PI आपको यहाँ तक सॉल्यूशन नहीं छोड़ना, आपको हैंस कंप्लीट सॉल्यूशन लिखना है। उसके बाद जनरल सॉल्यूशन CF + PI को ऐड कर देना, फिर आंसर हो जाएगा। ये कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। ये कुछ एक बार सॉल्यूशन देख लें, m का वैल्यू निकालना है। उसके बाद CF PI इसमें भी सॉल्यूशन है, ये इसका आंसर आ गया। फिर CF PI जोड़ दिए, फिर ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन में भी e का पावर 3x है, m का वैल्यू निकालना है, फिर रूट्स आ रहा है। रियल के लिए अलग फार्मूला होता है, ये फार्मूला लगा के जनरल सॉल्यूशन लिख दिए। उसके बाद इस टाइप का कभी कभी क्वेश्चन आता है, और आपको क्वेश्चन इस टाइप का आएगा। कभी कभी आपको d² + 6d + 9y = 5 e का पावर 3x इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा। फिर आपको इमेजिन इसका m का वैल्यू निकालना है, और CF फार्मूला होता है, और फिर PI फार्मूला पुट करिएगा। फिर आपको जनरल आंसर यहाँ आएगा। फिर जनरल सॉल्यूशन कंप्लीट सॉल्यूशन CF + PI का जोड़ दिएगा, तो आपको कंप्लीट आंसर हो जाएगा। फिर e का पावर 3x है, ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। उसके बाद इसमें भी वही करना, CF निकालना है, PI निकालना है। PI इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कॉम्प्लिकेटेड है, आप देख लीजिएगा। और जनरल सॉल्यूशन P + EFI, उसके बाद d² + d-1 ये इंपॉर्टेंट है, आप एक बार इसका सॉल्यूशन जरूर देखें। m का वैल्यू आया, फिर इसमें CF PI निकालें, इसमें इसका वैल्यू 3 आया, इसमें इधर -2 आया, तो इसके लिए अलग है। इसका CF PI निकालें, इसका PI निकालें और CF निकालें। फिर ये दोनों को जनरल सॉल्यूशन या कंप्लीट सॉल्यूशन लिख देंगे। फिर y = CF + PI फार्मूला था, ये जोड़ कर दें, आंसर लिख दें। फिर इसका m का वैल्यू निकालें, CF PI इसमें भी सेम किए हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद जनरल सॉल्यूशन कंप्लीट सॉल्यूशन इसका निकाल दें। फिर d² + 4y = x², ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद CF निकाल दें, इसमें PI निकाल दें, आंसर जनरल सॉल्यूशन लिख देंगे। उसके बाद ये भी क्वेश्चन आप देख लें, इसमें भी वही किए, रूट्स आर रिपीटेड है, तो CF फार्मूला होगा। फिर PI निकाल के आपको जनरल सॉल्यूशन, फिर ये सॉल्यूशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जनरल सॉल्यूशन CF + PI करके आंसर लिख दें। उसके बाद ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको इस मेथड से नहीं बना सकता, आपको m-1 डिवाइड करके बनाए, तो फिर इसका m का वैल्यू निकला, m का वैल्यू 1 1 और 1 1 निकला। m का 2 3 वैल्यू। CF का फार्मूला ये होता है। PI ये फंक्शन, ये आपको सॉल्यूशन करने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता होगा, जो पहले से कंसेप्ट पूरा पढ़ा होगा वो ईजी से सॉल्यूशन सब समझ जाएगा। जनरल सॉल्यूशन + PI ये क्वेश्चन एक बार ज़रूर देख लें, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन RGP एग्जाम में आ सकता है। ये क्वेश्चन इस फॉर्म में मिलेगा, आपको इस टाइप से भी मिलेगा। 1 + e का पावर x इनवर्स, तो m की वैल्यू निकालें, CF निकालें, इसमें PI को फॉर्मूला लगा के यहाँ सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन को सॉल्यूशन आप अच्छे से कर लीजिएगा एक बार। फिर PI इस टाइप का आपको RGP एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इस टाइप का m का वैल्यू निकाल दिए, उसके बाद फिर रूट्स इमेजनरी PI निकाल के फिर जनरल सॉल्यूशन लिख दिए। ये आपको इस टाइप का क्वेश्चन RGP एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब ये RGP में डायरेक्ट इस टाइप से क्वेश्चन आता है। m का वैल्यू 2 निकाल दिया, रूट्स आर रियल, फिर PI निकाल के ऐसे करके फिर इसका सॉल्यूशन करके ये सॉल्यूशन करके उसके बाद PI इसमें फाइंड किए। उसके बाद जनरल सॉल्यूशन y = CF + PI होता है। फिर ये कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। उसके बाद
ये फार्मूला होता है कॉस ए बाई डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये रहेगा। तो इसमें फार्मूला होता है एक्स साइन ए एक्स बाई 2 ये इस तरह फार्मूला होता है। आपको इस टाइप का क्वेश्चन डायरेक्ट RGP एग्जाम में मिलेगा इसी टाइप से। इसका फिर m का वैल्यू निकालेंगे, रूट्स आर इमेजनरी आएगा तो इसके लिए अलग फार्मूला होता है। ये 4 कंडीशन में होता है, इमेजनरी, रूट्स आर रियल, इक्वल और इमेजनरी। तो ये फार्मूला होता है इमेजनरी का। तो इसमें पी का सॉल्यूशन करेंगे, पी का सॉल्यूशन करने के बाद जनरल सॉल्यूशन CF प्लस पी जोड़ देंगे। ये फाइनल आंसर है। उसके बाद ये 2023 में क्वेश्चन आया है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें भी m का वैल्यू निकालने हैं। उसके बाद CF का फार्मूला ये होता है। उसके बाद पी का फार्मूला लगा के अपना सॉल्यूशन करने के बाद सॉल्यूशन इसमें आंसर आ गया। उसके बाद जनरल सॉल्यूशन इसमें लिखा, आप लिख लीजिएगा। आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। तो सॉल्यूशन देख सकते हैं, ये एक्स साइन एक्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन करना है। जनरल रूट्स आर इमेजनरी, पी और CF का वैल्यू निकालें, जनरल सॉल्यूशन। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, आप एक बार देख लें। जनरल m का वैल्यू निकालें, रूट्स आर रिपीट, तो ये फार्मूला होता है पी का, ये होता है। फिर सॉल्यूशन करने के बाद जनरल सॉल्यूशन y प्लस पी, ये दोनों को जोड़नी, जनरल सॉल्यूशन हो गया। उसके बाद ये सॉल्यूशन है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये सारा सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। ये इस टाइप का RGP क्वेश्चन में, RGP एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन से हमेशा आता है। इसका पहले m का वैल्यू निकालेंगे, CF का फार्मूला होता है, पी का फार्मूला लगाएंगे, फिर सॉल्यूशन करने के बाद ये सॉल्यूशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसको एक बार में बनाने होगा। इससे 4-5 क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस करना है तो आपसे एग्जाम में बनेगा। जनरल सॉल्यूशन CF प्लस पी करके ये जनरल आंसर, ये फाइनल आंसर है। होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल, ये इससे जल्दी क्वेश्चन आता नहीं और आएगा तो आप इसमें भी वही करिएगा। जहाँ पे ये है वहाँ पे डी डैश पुट करिएगा, एक्स स्क्वायर वहाँ पे ये पुट करिएगा जिसे मैं स्क्वायर वाला ये पुट किए। उसके बाद m का वैल्यू निकालें, उसके बाद CF का फार्मूला प्लस पी का फार्मूला निकाल के जनरल सॉल्यूशन कर दिए। होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल, ये जल्दी एग्जाम में आता नहीं है और इस बार एग्जाम में आ सकते हो, तो आप एक बार जरूर इस सॉल्यूशन देख सकते हैं। एक्स क्यू लॉग एक्स, ये क्वेश्चन आप सॉल्यूशन एक बार जरूर देखें। साइमल्टेनियसली डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आता है RGP एग्जाम में, ये कन्फर्म रहता है। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। पहले इसमें इक्वेशन मानना है, फिर इसको पुट करके वैल्यू, फिर इसको इंटू करना है इससे और इससे, ऐसा इंटू करना है कि ये प्लस माइनस कट जाए। फिर सॉल्यूशन करने के बाद इस टाइप से इक्वेशन बन जाए। फिर ये भी और C मानना है। फिर ये फार्मूला निकाल के m माइनस ये फार्मूला प्लस 1 रूट बी स्क्वायर प्लस 4ac बाई 2 ये इस टाइप का क्वेश्चन करके इमेजनरी CF, तो इसको सॉल्यूशन करने के बाद CF का ये वैल्यू आएगा। फिर इमेजनरी पार्ट ये निकालेंगे, फिर इसका इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करेंगे, फिर y का वैल्यू आ जाएगा। ये फिर आपका फाइनल आंसर इस टाइप का RGP एग्जाम में आता है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी वैसे सॉल्यूशन है, ऐसा डिवाइड करना है जो पूरा कट जाए, फिर ये इस फॉर्म में लाना। उसके बाद फिर इसका CF निकालना, पी ये फाइनल आंसर हो जाएगा। इस एग्ज़ाम के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आ सकता है। इसमें सबसे पहले ऐसा डिवाइड किए हैं जो इंटू आए, फिर डिफ्रेंशिएशन करके इसको अलग मेथड से बनाएं, तो आप मेथड कोई भी आंसर वही आएगा। आप कोई भी मेथड मैथ में यूज कर सकते हैं, इसमें कोई मेथड नहीं लिखा है। इसका टाइप 2 जो क्वेश्चन कभी कभी आता है, इस टाइप से जल्दी आता नहीं, तो एक बार सॉल्यूशन देख लें, इस टाइप से क्वेश्चन आता है।